अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं यूएस में रिटायरमेंट की एज की। क्योंकि इस वक्त जो कहा यह जा रहा है कि रिटायरमेंट एज को बढ़ाने पर ट्रंप हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया है। न सिर्फ गौर किया जा रहा है बल्कि इसको संजीदगी से इसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। अब जिसका नुकसान भी है और कुछ फ़वाइद भी हैं, क्योंकि वो लोग जो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिन्होंने इसका फ़ायदा लेना होता है, अब उनको मज़ीद काम करना पड़ेगा। और जो अभी इस उम्मीद, इस आस के साथ बैठे हुए थे, उनके लिए तो ये बहुत अहम है और इसमें कुछ मेजर तब्दीलियां भी होने जा रही हैं। कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं और कुछ इसके नुकसानात भी हैं। आज के इस वीलॉग में इन तमाम तर चीज़ों का अहाता करते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त चल क्या रहा है। क्योंकि एक ख़दशे का इजहार किया जा रहा है कि 2033-34 तक सोशल सिक्योरिटी के फंड्स जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं और उसके बाद जो बेनिफिशरीज़ हैं, तकरीबन 7 करोड़ के करीब बेनिफिशरीज़ हैं, वो इस तमाम बेनिफिट से हाथ धो पड़ते हैं। इसलिए इस वक्त अमरीकी हुकूमत मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात ले रही है और उन इक़दामात में का एक मकसद ये भी है कि उन फंड्स को बढ़ाना, और उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें की जा रही हैं, जिसमें टैक्सेस की रकम बढ़ाई जा रही है और साथ ही साथ कुछ जो लोगों के ऊपर जो इस बेनिफिट को हासिल कर रहे हैं उनके टैक्सेस ख़त्म भी किए जा रहे हैं। ये हुकूमत दावा कर रही है और साथ ही साथ अब रिटायरमेंट की एज बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। माजी में भी एक आध दफ़ा ये बढ़ाई जा चुकी है और उसका मकसद यही है कि इस प्रोग्राम को इसी तरह कंटिन्यू करना है। 90 साल इस प्रोग्राम को मुकम्मल हो चुके हैं और अब हुकूमत इसको फर्दर स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है। अब हुकूमत की जानिब से ये एक ऑन टेबल चीज़ सामने आ गई है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि अब इस एज को बढ़ाया जा रहा है। पहले कुछ र्यूमर्स थी, लेकिन अब इसके ऊपर संजीदगी से काम हो रहा है और ये बात हकीकत का रूप धार चुकी है। हुकूमत की जानिब से ये तजवीज़ दे दी गई है, जिसमें कहा गया है कि रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा दिया जाए ताकि सोशल सिक्योरिटी के फंड्स को फर्दर कुछ अरसा तक चलाया जा सके, क्योंकि 2033 तक ये खदशे का इजहार है कि ये फंड्स ख़त्म हो सकते हैं। अब इसमें मसला ये है कि एक तो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, और सेकंड जो औसत उम्र में इजाफा हुआ है और सियासी जो चीज़ें हैं, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं और रिटायर्ड होने वाले अफराद की तादाद वो पहले से कहीं ज़्यादा हो गई है। जितने लोग रिटायर होते हैं उतने ही लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं और उसकी वजह यह है कि उसी वजह से ही जो फंड्स हैं वो कमी का शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों के लिए भी ये बड़ा अहम है जो अभी अपनी 30 की दहाई में हैं और इस रफ्तार से वो कहते हैं कि जो पूरी कौम की पेंशन अदा करेंगे और ख़ुद काम करते रहेंगे और उनकी एज जो है जब तक आएगी तब तक तो पता नहीं हालात कहाँ तक पहुँच चुके होंगे। अब रिटायरमेंट को मौखर करने की बातें भी की जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि हर साल सोशल सिक्योरिटी इतना अदा करती है जितना वो वसूल नहीं कर रहे, क्योंकि फंड्स वो कहते हैं कि जितने हमारे पास आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो लोगों को अदा कर रहे हैं इसी मद में। और वो कहते हैं जो फंड्स का खसारा है इसको पूरा करने के लिए अब मुख्तलिफ इक़दामात लिए जा रहे हैं और सरकारी अंदाजे ये कहते हैं कि 5 साल में ये फंड्स मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकते हैं, या फिर एक जो नंबर आया हुआ है 2033 और 34 का, इसमें तो मुकम्मल तौर पे ये फंड्स ख़त्म हो जाएंगे। अब वो कहते हैं कि अगर रिटायरमेंट की एज को बढ़ा दिया जाए तो इसमें वो सिस्टम को फर्दर चलाने के काबिल हो सकते हैं और इससे मुस्तफ़ीद होने वालों की तादाद भी कम हो जाएगी, जिससे फंड्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे और लोगों को ज़्यादा अरसे तक सोशल सिक्योरिटी के फंड्स मिलते रहेंगे। और इस तरह जो इस वक्त जो मुकम्मल रिटायरमेंट की उम्र 67 बरस है, वो इसे अब वो कहते हैं कि इसमें ये नागज़ीर हो चुका है कि इसको बढ़ा दिया जाए और इसको फर्दर इन्हेंस किया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद किया जा सके। अब मसला कहाँ पर आ रहा है? मसला यहाँ पर आ रहा है कि वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो इस वक्त रिटायरमेंट की एज के पास थे, वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी जब हमारा वक्त करीब आ रहा है, जब हम इस काबिल नहीं रहे कि काम करें। आप हमें फर्दर कह रहे हैं कि हम काम करें और हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में आप लोगों की मुआवनत करें। अब टैक्स बढ़ाने या फिर फ़वाइद में कटौती या दोनों हो सकते हैं। वो कहते हैं कि इसका एक और हल भी है जो माहिरीन कह रहे हैं। वो कहते हैं कि आप एज बढ़ाने के बजाय रिटायरमेंट को मौखर करना, वो कहते हैं कि जो वाहिद रास्ता नहीं इसकी बढ़ाने का। इसमें 2-3 और भी तजावीज़ सामने आई हैं जो उन्होंने दी हैं। वो ये कहते हैं, एक तो आप सोशल सिक्योरिटी की जो इनकम है, आमदनी है, उसमें इजाफा कर दें। मसलन
आप लोगों की आमदन के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दें, जो एक ऑप्शन हो सकता है, और साथ ही साथ मुस्तकबिल के फ़वाइद में आप कुछ कटौती कर लें, या फिर इन दोनों को मिक्स करके कुछ ऐसा कर लें जिससे लोगों की रिटायरमेंट के बजाय आप ये कर सकते हैं। अब ये कहते हैं कि ये तजवीज़ है, और अगर ये मंजूर हो जाती है तो तनख्वाह की जो हद को ख़त्म कर दिया जाए। वो कहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स पर जो मौजूद तनख्वाह की हद है उसको ख़त्म कर दें, जो इस वक्त $1,68,600 पर मुकर्रर है। इस तरह वो कहते हैं कि ज़्यादा आमदनी वाले अफराद भी सिस्टम में आ जाएंगे। जब वो इस सिस्टम में आएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना हिस्सा डालेंगे, तो जिससे इसके फंड्स में खुद ब खुद इजाफा हो जाएगा। अब फंड्स में इजाफा होगा तो वो निचले तबके से कटौती को तरजीह भी देंगे और वहाँ पर वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब होगा क्या, सवाल ये है कि अब होगा क्या। उस पर वो कहते हैं कि ये तजवीज़ इब्तदाई मराहिल में है, और इस हवाले से जो नई उम्र की हद बंदी की जा रही है उसकी तजवीज़ सामने आ चुकी है, और इस वक्त ऑन टेबल ये मौजूद है। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ माह इंतज़ार करना पड़ सकता है ताकि मालूम ये हो सके कि क्या इसका कोई मुतबादिल है या नहीं। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर लोगों को 72 ईयर्स तक काम करना पड़ सकता है। और इस हवाले से ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो इस वक्त ज़ेर गौर हैं। आने वाले दिन इस हवाले से बहुत अहम होंगे, और अगर ये हुकूमत रिटायरमेंट की एज बढ़ा देती है तो इससे बहुत से लोग इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीलॉग। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।